हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का एग्ज़ाम प्रिपरेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं CGL 2019 का मेंस का एग्ज़ाम, जो टियर 2 का एग्ज़ाम हुआ था 15 नवंबर को। इसको हम 3 पार्ट में सॉल्व करेंगे। पहले पार्ट में हम 35 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके। तो चलिए देखते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। इन ट्राइंगल ABC एंगल A 90 डिग्री, AD इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, मीटिंग BC एट D, DE परपेंडिकुलर टू AC। इतना जितनी इन्फॉर्मेशन दिया हम उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर मैं देखना चाहूँ यहाँ ऊपर मैं बनाता हूँ। एंगल A 90 डिग्री है तो ABC एक ट्राइंगल हो गया, वेयर A इज़ 90 डिग्री एंड AD इज़ द एंगल बाइसेक्टर। मैं इसको एंगल बाइसेक्टर मान लेता हूँ, यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हैं। और DE से परपेंडिकुलर BC पे खींचा गया है, DE परपेंडिकुलर टू AC एट E। AB 10 है और AC 15 है। अगर मैं BC की बात करूँ, देखो AB और AC की रेशो बना लो, AB और AC की, AB और AC की रेशो बना लो, कितना 10:15, यानी 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यानी BC कितना होना चाहिए, दोनों का स्क्वायर का ऐड कर दूँ, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13। इसको 5 से काटा था ना, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मेरी BC की वैल्यू आ जाएगी 5√13। हमें पता है क्या, हमें पता है जो ये BC आया है ये BD रेशो DC है भाई, BD रेशो DC। और BD रेशो DC क्या होगी भाई, AD एंगल बाइसेक्टर है। BD रेशो DC क्या होगा, जो AB रेशो AC है। AB रेशो AC 2:3 है। अगर ये 2:3 ये 5 होता तो 5√13 है, तो √13 दोनों के साथ लगा दिया, तो मेरा DC आ गया 3√13। मेरा DC निकल के आ गया 3√13। अब चलो देखते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ईजी था। आगे की चीज़ें देखो, DE हमें निकालना है। अगर मैं ट्राइंगल की बात करूँ, ट्राइंगल करूँ ABC, कहीं ना कहीं वो सिमिलर है किसके, EDC के, ठीक है। ये अगर सिमिलर है तो मैं ये कह सकता हूँ कि DE जो परपेंडिकुलर है, DE अपॉन AB इज इक्वल्स टू व्हाट, DC अपॉन BC। इसको देख लो, DE नहीं पता, DE AB कितना है 10, DC व्हाट, DC 3√30 और BC 5√30। तो √13 से √3 कट गया, 5 दूनी 10 और 2 तिया 6, यानी मेरे पास DE की वैल्यू जो आ गई वो 6 आ गई। ठीक है, समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, AB आर द सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर। एसिड एंड वाटर है इन दोनों में, ठीक है। एक में एसिड है और एक में वाटर है, मतलब एसिड और वाटर का सॉल्यूशन है। A में क्या है, 4:5 में है, और B में ये क्या है 1:2। ठीक है। इफ़ X लीटर ऑफ A की जो क्वांटिटी ली गई है वो X लीटर है, और जो B की क्वांटिटी ली गई है वो Y लीटर है। अगर इसमें 5 4 9 और 2 1 3 जोड़ दूँ, और कह रहा है फाइनल मिक्सचर में ये रेशो है 8:13। 8:13 यानी 21, 3 और 9 21, 21 और 9 21 या 63, 63 एलसीएम हो गया, 7 9 63, 21 या 63 और 3 63। अगर मैं पहली क्वांटिटी उठा लो, 4 सत्ते 7 चौक 28, ठीक है, और 21 को 1 से करोगे तो 21, मैं इसको उठा रहा हूँ, इसको, ठीक है, और ये 7 से करा, ये 21 से करा, ये 3 से करा, तो 8 तिया 24, तो क्या आ गया, ये 4 और ये 3, ये मिक्सचर एलिगेशन से निकाल दिया 3:4। इस रेशो में A और B को मिलाया, यही X और Y की वैल्यू हो जाएगी। समझ में आ रहा है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, A कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 दिन। A 15 दिन में करता है, और जो B है वो 25% मोर एफिशिएंट देन A एंड C इज़ 40% मोर एफिशिएंट देन B। AC ने, चलो मैं इनकी रेशो बना लेता हूँ पहले, जितना क्वेश्चन दिया है ना उसके हिसाब से क्वेश्चन को लिख लिया करो, दोबारा आना पड़ता है नहीं तो। अगर ये 100 है तो ये 125 हो जाएगा, और C कितना हो जाएगा, 125 का 40% मोर, यानी 140%। 140% ये लिख सकते हैं। अगर काट लो 25 से कम, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, और 5 से 5 कट गया, ये कितना आ गया, 25 चौका 100, 25 पंजे और 25 पंजे ये 2 आ गया, 40% मोर है ना, हाँ ठीक है। ये कहीं गलती कर दी मैंने, नहीं 25 पंजे 5 दूनी और 2 सत्ते, यहाँ 7 आएगा भाई, ये 7 आएगा ना कि 2, ये गलती हो गई थी, ठीक है। अब AC वर्क फॉर 3 डेज। अगर टोटल वर्क में A की बात करूँ, A की 4 एफिशिएंसी और 15 दिन में काम खत्म करता है, तो टोटल वर्क यहाँ से 60 आ जाएगा, 15 चौके 60। अब ध्यान से सुनना, A और C ने कितने दिन काम करा, 3 दिन। A और C यानी 4 और 7 11, 11 × 3 33 काम हो गया। 60 टोटल काम था, 33 काम हो चुका है, यानी 27 बचा है। 27 यूनिट किसको बनानी है, A एंड B को। A एंड B यानी 9, 9 से कर दो इसे डिवाइड, 9 तिया 27, 3 आंसर आ गया, मार्क के आगे। चलो भाई शाबाश, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द सम ऑफ द फादर एंड सन, भाई फादर लिखा प्लस सन लिखा इज इक्वल्स टू 52 ईयर। 4 ईयर्स हैंस द एज सन्स एज 1/4। अगर मैं सन की एज x मान लूँ और फादर की एज कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा भाई, ठीक है। कब? 5 साल बाद, 4 साल बाद। अब की एज कितनी हो जाएगी भाई x माइनस 4, ये 4x माइनस 4 हो जाएगी। अब की एज का ऐड कर लो, 4 और 1 5, 5x और माइनस 8, इधर जाके प्लस 8 यानी 60 हो जाएगा। 12 पंजे 60, x की वैल्यू 12 आ गई। अब की एज कितनी हो गई, ये 8 साल का हो गया, 12 चौक 48, 48 में ये 4 44 का हो गया। 10 साल बाद इनकी रेशो बतानी है, 10 साल बाद ये 18 का हो जाएगा और ये 10 साल बाद 54 का, 18 3 54, 1:3 हो जाएगी इनकी। समझ में आ रही है? टैकल कैसे करना है, समझ क्वेश्चन को कैसे रीड करना है, टैकल करना है, वो समझ में आ रहा है? वो इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में आप टैकल कैसे करते हो। अगर एग्जाम में एकदम से मेरे सामने ये क्वेश्चन आ गया ना, मैं स्किप करके चलूँगा क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है और दिया गया क्वेश्चन पहली बारी में स्किप करके चलते हैं। चलो भाई, द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन ए एंड सी में कितना हो गया भाई 0.2, तो ये हो गया 6, 4 और 2 6, 7 6 13, 136.2 ये हो गया, ठीक है। और बी डी कितना हो गया भाई, बी डी 0.8 और 7 3 10 का 0 कैरी 1, 7 5 12 और 1 13। तो इसमें से अगर ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 और 2 4, 5.4, ठीक है। एक्सीड एक्स आ गया ये 5.4 डिग्री। अगर मैं 360 डिग्री की बात करूँ वो है 3000, 1 डिग्री की बात करूँ तो ये नीचे आ जाएगा और 5.4 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। पॉइंट से 10 लगा दो, 1 2 2 0 हटा दो, 6 पंजे 30, 6 6 36, 6 9 54, 9 5 जा 45, 45 की वैल्यू कहीं ना कहीं इसके बीच में लाई करेगी, 44 और 52 आंसर हो गया भाई मेरा ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई, द इन ट्राइंगल ए बी सी ये हो गया भाई, द बाइसेक्टर ऑफ ए मीट बी सी एट डी, ए बी 12, ए सी 15 और बी सी 18 दे रखा है। यानी इस रेशो ये 4:5 में है तो बी डी डी सी भी 4:5 में होगा। अगर 9 होता तो ये 4 होता, ये 5 होता। 9 नहीं कितना है 18, 18 इंटू 2 कर रखा है। द लेंथ ऑफ बी डी इंटू 2 कर दो भाई, 8 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ऐसे फटाफट से देखते चलो और चलते हैं आगे, ठीक है। द हाइट ऑफ अ सिलेंडर, जैसे ये क्वेश्चन लेंदी है और देखो ये देख रहे हो, हाइट दे रखी है, वॉल्यूम दे रखा है। क्वेश्चन सब आता होगा आपको, जब एग्जाम में टैकल करना है तो सेकंड गो में जाना है इस पर, क्योंकि ये 2-3 चीज़ें लगा लेगा अपनी, ठीक है। द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 30 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ बेस इज इतना, 2 आइडेंटिकल कॉनिकल होल्स ऑफ ईच रेडियस इतना एंड हाइट इतना। व्हाट इज़ द सरफेस, ये ड्रिल आउट करनी है, निकाल लिए गए उसमें से। व्हाट इज़ द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अगर मैं एक कोन उसकी बात करूँ, सिलेंडर की ये बात कर ली, ठीक है। इसमें से 2 कोन, अच्छा एक बात सुनो, इसकी डायमीटर 10 दे रखा है तो रेडियस 5 हो जाएगी और जो निकाले गए हैं उनकी भी 5 है, यानी यहाँ से पूरा का पूरा एक कोन निकाल लिया। अब हाइट ये 12 पे, यहाँ से यहाँ तक 12 और यहाँ से यहाँ तक 12, ठीक है। ये ऐसे करके 2 कोन निकाल लिए गए, बच्चे पूरी 30 थी, ठीक है। समझ में आ रही है बात, पूरा 30 था, 30 थी हाइट सिलेंडर की, 2 कोन निकाल लिए गए। थोड़ा सा अटपटा बन गया है, देखो, ठीक है। यहाँ से ये कोण निकाल लिया गया, यहाँ से ये कोण निकाल लिया गया। अब बचे हुए का सरफेस एरिया, अगर मैं सरफेस एरिया जो भी है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, उसका जो बचा हुआ वो है। अब मैं अगर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ले लूँ, कोई दिक्कत, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ गया, बाहरी जो सिलेंडर का पार्ट है वो ले लिया मैंने, प्लस अब ध्यान से सुनना, ये सर्कल तो हट गया होगा, कहीं ना कहीं ये पार्ट दिख रहा है कोण का, ये वाला हिस्सा, तो ये वाला इसका हिस्सा दिख रहा होगा ऐसे करके, और एक ये, तो यानी 2 कोण के कौन से हिस्से, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोण, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 कोण का दिख रहा होगा भाई, समझ में आ रही है बात। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाल लिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोण निकाल लिया 2, यही तो दिख रहा होगा। और तो क्या दिख रहा होगा, और तो कुछ नहीं दिख रहा होगा। चलो भाई जोड़ देते हैं, इसका क्या होगा भाई, कर्व सरफेस एरिया 2πr/h, 2πr और h, और इसका क्या है 2 × πr/l, πr इसका भी वही उतना ही है, और l देखना कोण की। अगर मैं बात करूँ हाइट 12 है, रेडियस 5 है, तो l 13 हो जाएगी। तो अगर मैं 2π दोनों में से कॉमन ले लूँ, 2π इधर से r भी कॉमन ले लूँ, r कितना था भाई, r है 5 और यहाँ से h बच गया, h 30 है इसकी, ठीक है। ये 2πr कॉमन ले लिया, 2πr कॉमन ले लिया बाहर, ठीक है। l कितना था इसका 13, 2 पंजे 10 और ये कितना हो गया 43, 430 पाई। ये बात आ गई हमारी, समझ में आ रहा है क्वेश्चन। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल एट 123.4 द गेन इज 20% मोर, 20% यानी 1/5, ठीक है, मोर देन द लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग प्राइस ऑफ रुपीज़ इतना। इफ़ द आर्टिकल इज सोल्ड इतने रुपीज़, फाइंड द लॉस और गेन परसेंट। अगर मैं बात करूँ सीपी है, एक बार तुमने उसे 108 रुपये में बेचा, एक बार तुमने उसे 123.4 रुपये में बेचा। अगर जब 108 में जितने का लॉस होता है ना, प्रॉफिट
123 पे उससे 20% ज़्यादा होता है। अगर यहाँ 5x का लॉस हो रहा था तो यहाँ 6x का प्रॉफिट हो रहा है। यानी मैं बात कर सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना आ गया, 150.4, 8 5 13 23 है, यानी 15.4, और यहाँ से यहाँ तक का गैप 11x का है। तो 11 एकम 11, 11 चौक 44, 1.4 आ गया x की वैल्यू। अगर मुझे 108 से CP तक जाना है तो 5x जोड़ना पड़ेगा, तो CP कितना आ जाएगा, 108 प्लस 5x, 108 5x की वैल्यू 14 पंजे 70, 7 रुपये और जोड़ दो, 115। 115 की चीज़ अब कह रहा है 120.75 में बेच दो। 120.75 में 115 की चीज़ बेचोगे तो कहीं ना कहीं 5.75 का प्रॉफिट होगा अपॉन 115। अगर इंटू 100 कर दोगे, हटा दो 100 पॉइंट, हटाया 100 भी हट गया वहाँ से, 115 पंजे 575, 5% का गेन हो गया। समझ में आ रही है बात? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 डिवाइडेड बाई 18 ऑफ 3 इंटू 6 प्लस 21 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 18 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 3 ऑफ 3 इंटू 9, 9 9 3 3, 6 3 18, 3 7 21, यहाँ 7 बच गया। ठीक है, 6 3 18, 1/3 यहाँ बच गया, ये 7 और ये 1 8, 7 में से 1 गया 6, 6 और 3 9, 9 तो ये बच गया सीधी सीधी, माइनस 3/2 है। एलसीएम ले लो 6, 3 दूनी 6 तो यहाँ 2 आ गया, 6 नीम 54 और माइनस 2 3 6, 3 3 जा 9, 7 घटा दो 54 में से, 7 घटाओगे तो 47 आ जाएगा अपॉन 6, आंसर आ गया। ठीक है, चलो भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मैं इसको, ये देखो, ये मैंने ना अलजेब्रा की जो अभी मैं एक बेस्ट 50 क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ, उसमें मैंने कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन भी डाला है और अच्छा क्वेश्चन है, हर बार देखने के लिए मिलता है। अगर मैं इसको 3 अंदर ले जाऊँ, 3x प्लस 3y होगा, और इसको देखूँ तो मैं तो 2x माइनस 2y होगा। क्यों? क्योंकि हमेशा साइड में जो नंबर देता है वो परफेक्ट क्यूब होता है। ये 2 8, 8 जो 2 का परफेक्ट क्यूब है, और 3 27 3 का परफेक्ट क्यूब है। मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब सबको पता है ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अगर मैं a माइनस बी की बात करूँ तो 3x में से 2x गए तो ये x बच गया, और 3 माइनस माइनस 2y तो प्लस 5y, तो कहीं ना कहीं ये बच जाएगा, इससे तो ये कट जाता है। अब कंपैरिजन करने के लिए ये बचता है। इसके लिए हमें a का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस 2ab, 3 3 9, 9 2 18xy, ऐसे ही ये जोड़ देंगे इसका स्क्वायर, ये जो है इसका स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab माइनस 2ab, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8xy, और प्लस ab, ab क्या होगा, 3 दूनी 6x स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर। भाई ab क्या है, ab तो यही है ना, 2x प्लस वाई इंटू 3x माइनस वाई। अब ये 3 दूनी तो 6 हो गया, अंदर का x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बच गया, और वो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब a की वैल्यू निकालनी है तो x का कोफिशिएंट 9 4 13, 13 और 6 19, a की वैल्यू 19 आ गई। b की वैल्यू निकालनी है तो y का कोफिशिएंट 9, 9 4 13, 13 में से 6 गए 7, b आ गया 7, और 18 में से 8 गए 10, यानी c आ गया 10। तो a प्लस बी माइनस सी 16 हो गया भाई, आंसर आ गई। चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहना चाह रहा है ये 45/53 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन दिस लेटर का क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको उठाते हैं। अगर मैं 45/53 को ऐसे लिख दूँ, कोई दिक्कत, बढ़िया बात है। 45 एकम 45, कितना बच गया 8, तो इस ऊपर वाले को हटा लो तो यहाँ लिख दो 8। ठीक है, अब इसको 8 को नीचे ले आओ, इसको 1 बना लो, बन गया 8 पंजे 40 प्लस 5 45। ठीक है, ये बन गया। अब इस 5 को फिर हटा के इसको 1 बना लो, और इस 5 को नीचे ले आओ। ठीक है, अब इस 5 को बनाने के लिए ध्यान से देखना, यहाँ ये वाला तो निकल गया, a 1 आ गया, b 5 आ गया। अब c के साथ माइनस में लेना है नंबर। अब अगर मैं 5 दूनी 10 लूँ, अगर इस 8 को मैं यहाँ से हटा के नीचे ले आऊँ, ये तो है ना यार, क्या हो गया, देखो दोबारा से देखते हैं क्या, मैं भूल गया कहाँ पहुँच गया था मैं। देखो भाई, ये हो गया 1, ये 45/53, 53 यहीं रहेगा, 45 नीचे आ गया, 45 एकम 45, 8 आ जाएगा ऊपर, तो ये 8 लिख देते हैं इसकी जगह। ठीक है, बात वही है। अब इस 8 को फिर नीचे ले आओ, यहाँ 1 लिख देते हैं, और 8 आ गया यहाँ, 8 पंजे 40, 5 45, तो इस 45 की जगह मैं 5 लिख देता हूँ, बात बन गई। अब ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अब इसको 1 लिख दो और 5 यहाँ ले आओ, बात वही है। 5 एकम 5 प्लस 3/5 होता, बट यहाँ 2/5 है, यानी कहीं ना कहीं 5 दूनी 10 माइनस 2/5 लिखना पड़ेगा।
है ना। तो ए ये आ गया, बी ये आ गया, सी ये आ गया, कर दो। 4 इसकी वैल्यू निकालनी है, 4 माइनस बी यानी 5 और 3 2 6, 6 4 10, 10 में से 5 गया 5 आंसर। ठीक है, ऐसे सॉल्व करते हैं उसको। रेमी अर्न्स a profit of 20% on selling an article at certain price. If he sells the article at 8% more, he will get 30%. She will gain 30%. पहले भाई 100 की चीज़ 120 में बेच रहा था, अब 130 में। अगर वो 8 रुपीज़ में बेचता मोर, यहाँ जो हमने संख्या लेट करी है 10 यूनिट की वैल्यू 8 रुपीज़ है, ठीक है। तो अगर मैं 100 यूनिट जो मैंने सीपी ली थी उसकी वैल्यू निकालूँ तो वो 80 रुपये आएगी। एक चीज़ की, एक आर्टिकल की सीपी 80, 16 आर्टिकल की सीपी पूछ रहा है, 16 8 128, 128 एक जीरो साथ में है तो एक जीरो और लगा दो। बात समझ में आ रही है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सर्कुलर कोन इतना, हाइट इतना, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। अगर आर एरिया इतना है तो पाई आर स्क्वायर 81 पाई आ जाएगा, पाई से पाई कट गया, आर कहीं ना कहीं 9 सेंटीमीटर आ जाएगा, एच 9 है, ये 12 है, ये 9 है, 3 3 जा 9, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15 होना चाहिए, 15 आ गया है भाई, 15 आ गया। पाई आर एल निकाल दो, पाई इंटू 9 इंटू 15 नहीं, मैं 135, 135 पाई आ गया। बात समझ में आ रही है? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम एक्स अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन, 30% फेल हो गए, अगर 30% फेल हो गए तो पास हो गए 70, यहाँ मैंने लिख लिया 30। आगे चलते हैं। 150% मोर स्टूडेंट्स देन दोज ऑफ एक्स स्कूल एक्स अपीयर्ड इन द सेम एग्जामिनेशन फ्रॉम वाई। एक्स के अगर 100 थे तो वाई के से 150 ज़्यादा यानी 250 हैं वाई में। इफ़ 80% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन एक्स एंड वाई पास, अगर 250 और 100 350, इसमें से 80% टोटल पास हैं। 80% की वैल्यू 8 पंजे 40 का जीरो, कैरी 4, 8 3 24 4 28, 280 टोटल पास हैं। 70 एक्स के पास हो गए तो बचे 210, इसमें से 210 वाई के पास होंगे और 40 फेल हो गए होंगे। कह रहा व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु फेल फ्रॉम वाई, वाई से फेल होने वाली परसेंट 40 फेल हो गए 250 में से, इनटू 100। एक जीरो से ये जीरो काट दो, 25 चौक का 100, 4 चौक 16, 16%। बात समझ में आ रही है? अच्छा क्वेश्चन है, टैकल करने का तरीका देखो भाई कैसे करा जा रहा है। ऐसे एग्जाम में कर सकते हैं हम, यही तरीके होते हैं, कोई अफलातून तरीके नहीं लाते। ठीक है, आ गया भाई तुम्हारे पास इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन। कौन से इंस्टॉलमेंट? सीआई की इंस्टॉलमेंट निकालनी है, उसका इंटरेस्ट पेड निकालना है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये कितना हो गया, 7 दूनी 14 और एक 15, 15 बाई 200, 15 बाई 200 यानी 5 3 15, 5 8 40, 5 चौक 20, सॉरी 40 नहीं है 20 है, तो 40 की रेशो 43 ऐसे ही करते हैं। और इन दोनों का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 1600, 43 का स्क्वायर कैसे निकालोगे? 43 लिख लो। अब ये 50 से कितना कम है? 7 कम है, इसका 7 इसमें से घटा दो तो ये कितना 36 आ जाएगा। 50 के बेस पे देखते हैं तो इसका आधा कर लेते हैं 18, और इसका स्क्वायर पीछे लगा दो इसके, ये आ गया 1849, रेशो 1849। अब देखो दोनों इक्वल इंस्टॉलमेंट करनी होती है तो इसको 43 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी 43 से करेंगे। अगर 40 को 43 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 3 12, 4 चौक 16 और एक 4 3 12 का 2 कैरी 1, 4 चौक 16 और एक 17, 1720। तो टोटल कितनी अमाउंट दी गई भाई? 1600 और 1720 को ऐड कर लो, 0 2 7 6 13 का 3 कैरी 1, 3320। और टोटल अमाउंट जो इंस्टॉलमेंट में पे करी गई वो इसकी 2 गुना थी, या इसको 43 इंटू 43 भी 1849 नहीं होगा, 2 गुना कर दो, 2 नहीं 18, 2 चौक 8 और एक 9, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 और एक 3। इतना इंटरेस्ट पे कर दिया उसने। इंटरेस्ट कितना आ गया? मैं माइनस कर दो, 8 में से 9 में से 2 गया 7, 6 में से 3 गया 3, 378 इंटरेस्ट पे कर दिया। इंस्टॉलमेंट इतनी नहीं, कितनी थी? 5547, 5547 को 43 इंटू 43 से तो डिवाइड करना है और 378 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसको उठा के यहाँ रख देता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब इसको कर लो थोड़ा सा सॉल्व। अब देखो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इसे। 43, 43 एकम 43, कितना बच गया? 2 1 4। अब 40, 4 3 12 वैसे 2 पे ही जाएगा, 43 दूनी 2 3 6, 2 चौक 8, 46, 4 और 5 4, 4 4 8, 2 और एक 3, 387, ठीक है। और 43 कहीं ना कहीं 9 पे ही जाना चाहिए, 7 आ रहा पीछे, ऐसे ही 43 दिया, 378 इंटू 3, 3 अट्ठे 24 का 4 कैरी 2, 3 सत्ते 21 और 2 23 का 3 कैरी 2, 3 3 जा 9 और 2 11, 1134 आ गया। पेपर में जैसे सॉल्व करा जाता है वैसे ही सॉल्व हो रहा है भाई, एक एक कैलकुलेशन तुम्हारे सामने कर रहा हूँ, ठीक है। समझ में आ रही है चीज़ें? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओ इन सेंटर है, पी दे रखा है, क्यू ओ आर निकालना है। 90 प्लस हाफ ऑफ ए, हाफ ऑफ पी हो जाएगा यहाँ पर, हाफ ऑफ पी यानी 42 का आधा, 21 जोड़ दो, 21 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 9 2 11, 111, 111 होगा भाई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सोल्ड अ बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, 120 की बेच दी, इसने 30% के प्रॉफिट पे बेच दी। इसका 30% निकालोगे, 12 3 36, 36 इसमें जोड़ दोगे तो 156। ये ए ने बी को बेच दी
और बी ने सी को भेज दी। सी ने 10% लॉस पे भेज दी। 10% लॉस यानी 15.6, 15.6 घटा दो, 56 में से 15.6 घटा दो, 0.4, 0, 4, 140.4 डी की। कह रहा है इफ़ बी's प्रॉफिट इज़ 80 मोर देन दैट ऑफ ए, ए के प्रॉफिट से 80 रुपये ज़्यादा, ए का प्रॉफिट 20 था और इसका कितना था 36, तो यानी कहीं ना कहीं 16, 16 की वैल्यू 80 इंटू 5 कर रखा है, तो ऐसी डी पूछ रहा है कितने रुपए में, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौक 20 और 1 21, 5 चौक 20 और 2, 5 चौक 20 का 0 कैरी 2, 2 आएगा यहाँ, ठीक है, 5 चौक 20 का 0 कैरी 2, 5 का 5 और 2 7, 702 रुपये, ये आ गई हमारी डी की वैल्यू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन विच ईयर द रेवेन्यू was the revenue 33 1/3 more than that the average of the expenditure, average of the expenditure, expenditure का एवरेज जोड़ लो, 130, 150, 280, ठीक है, 200 जो मेरे पे जोड़ा जा रहा है मैं पहले वो जोड़ता हूँ, 280 और 200, 480 और इसमें से 100 उठा लो, 500, देखो भाई मैं कैसे उठाता हूँ, देखो इसमें से मैं ना नंबर नहीं उठाता कभी, मैं इसमें 100 है, 100, 200, 300, 300, 200, 500, 600, 700, 700 तो 100 करके हो गए, ठीक है, 3, 5, 8, 8, 7, 15, 15 और 6, 15, 150 और 60, 210, 210 और 70, 280 और 5, 5, 90, 290 हो गया भाई, 0, 9, 990 रुपये हो गया। क्या एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर इसका 4/3 निकालना है भाई, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 0 और इसका एवरेज, एवरेज भी तो निकाल लो, 6 से डिवाइड कर लो इसे, 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30, इस कर दो 4 से मल्टीप्लाई, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 2 22, 220 रुपये। कह रहा है कौन से ईयर में रेवेन्यू 220 है, देख लो भाई कहाँ पर है, ये दिख रहा भाई 2018 में आंसर। बात समझ में आ रही है, जोड़ने का तरीका भी सीख सकते हो भाई, ऐसे जोड़ लो, बाकी अगर तुम्हारी स्पीड तेज है तो वैसे जोड़ लो। चलो भाई, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन डिपार्टमेंट बी, बी में कितने हैं भाई 73.8, इज़ व्हाट परसेंट मोर, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन डी एंड ई में कितना हो गया भाई 7 3 10, 9 5 14 और 1 16, डी एंड ई में इतना हो गया, और बी में कितना था 73.8, ये 10 और लगा दिया पॉइंट हटाने का, 100, 2 0 से 2 0 काट दी, 16 से काट दो, 16, 16 चौक 64, कितना बच गया 4 और 3 7, 78, 16 चौक 64, 738 को 16 से करो, 16 चौक 64, 6 और 3 9 होता है, 98 बचेगा भाई, 16 पंजे 80, 16, ये कितना आ रहा था 73.8, 9 7 3 10, सर 5 15, 150 आएगा भाई, ये 16 नहीं है 150 आएगा, जब भी तो कहूँगी गलती कर रहा हूँ। अब काटो भाई 15 से, 15 चौके 60, 138 बचा, 138, 15 निमा 135, 3 बचा, 3 0 यानी 15 दूनी 30, 49.2 आ जाएगा भाई। समझ रही है, समझ में आ रही है बात। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशू सेव X% ऑफ हर इनकम इफ़ हर इनकम इज इंक्रीज बाय 26%, एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 20%, हर सेविंग इज इंक्रीज बाय 50%। हमें ये पता है कि भाई तीनों इंक्रीज़ करी गई हैं और जो सेविंग थी ना उसकी वैल्यू पूछ रही है कितने % सेव कर। देखो अगर मैं एक्सपेंडिचर में इंक्रीज़, सेविंग में इंक्रीज़, वो इनकम के इंक्रीज़ के बराबर होती है, ठीक है। एलिगेशन लगाते हैं 20% एक्सपेंडिचर में, 50% सेविंग में और 26% इनकम में। रेशो बना लो 6 और 24, 6 चौक 24, 4:1। अगर एक्सपेंडिचर 4 है तो सेविंग 1 है, इनकम 5 होगी। सेविंग का परसेंटेज निकाल दो, 1/5 × 100, 20%। बात समझ में आई? अच्छा क्वेश्चन था, क्वालिटी क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट में, ठीक है। अगर मैं बात करूं क्यूब की आइडेंटिटी बहुत कॉमन है, वो तो तुम्हें याद ही होगी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका सीधा फॉर्मूला लिखूंगा a + b + c ब्रैकेट में a² + b² + c² माइनस ab bc है, ये लिखा होगा। इसको k लेट कर लूँ, ठीक है। तो यहाँ से स्क्वायर कर दूंगा तो a² + b² + c² क्या आ जाएगा? 36 - 2k। तो 36 - 2k - k इज इक्वल्स टू वॉट? 342। 6 पंजे 30, 6 7 42 इज इक्वल्स टू 36 - 3k। 3k इज इक्वल्स टू वॉट? नेगेटिव हो जाएगा भाई, इधर जाएगा तो ये आ जाएगा -3k की वैल्यू 1 और 2, -7 आ गया k जो कि मैंने लेट करा था ab bc ca, ठीक है। कम लिखना है और ज़्यादा परफॉर्म करना है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ पेशेंट्स एजड 10 और मोर, 10 और मोर की यानी बट बिलो 40, 10 और मोर हों और बिलो 40, यहाँ से यहाँ तक 14, 20, 34, 4 38 और 20,
38 20 58, दोबारा जोड़ लेता हूँ, 4 4 8, 2 2 4 और 1 5, 58 आ गया। 50 और मोर बिलो 80, यहाँ से यहाँ तक 32 2 6 2 8 2 10 का 0 कैरी 1, 4 2 6 और 2 8, 80 आ गए वो। ठीक है, इज़ व्हाट परसेंट लेस, कितने परसेंट लेस है भाई? 2 तो 60 हो गया, 62, 60 और 22, 22 आएगा। कितना लेस हो गया भाई? 22 कम है, 80 पे इंटू 100 कर दो। 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 11, 11 पंजे 55, 55 का आधा 27.5 आंसर। चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना कैसे करेंगे। अगर मैं ऊपर की बात करूं, अगर मैं कॉस की 6 है, साइन की 6 है, प्लस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, अगर मेरे पास आइडेंटिटी मुझे सीधी सीधी दिख रही है कि ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है भाई? ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है भाई? आप कहोगे कि ए की क्यूब होता है प्लस बी की क्यूब होता है प्लस 3ab होता है प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी होता है। अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कर दूं तो कुछ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है। बट मेरा काम बन जाएगा, ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल क्यूब हो जाएगा, ऊपर बन जाएगी बात, ऊपर आ जाएगा 1 का क्यूब, ऊपर बन गया 1 का क्यूब। और नीचे देखो, ये ले लो, अब मैं ये हटा देता हूँ भाई, ऊपर 1 का क्यूब बन गया, कैसे वो मैं बता चुका हूँ। ठीक है, ऊपर आ गया 1, अब नीचे ध्यान से देखना, इसको पूरे को a मानो, ये b हो गया, ऐसे ये a हो गया और दूसरा वाला b हो गया, यानी a माइनस बी प्लस इंटू ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर करना एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2sc माइनस 1, और ये हो गया 1, 1 से 1 ये कट गया, यानी यहाँ से निकल के आएगा सिर्फ 2sc। और ध्यान से सुनना, ये कॉसेक और ये सेक इससे कट जाएंगे, नहीं कट जाएंगे, क्यों? 1/c ये होता है, 1/s ये होता है भाई, ये 1/s होता है और ये 1/c होता है, इस c और इस s से ये कट गए, तो नीचे क्या निकल के आया? सिर्फ 2। ठीक है, ऊपर 1 नीचे 2 यानी 1/2 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा था, इसको थीटा 45 भी पुट करके कर सकते हो, तुम्हारे बस की है तो निकाल लेना, मेरे बस की तो ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी वो। चलो भाई ये क्वेश्चन देख लो, इन अ सर्कल ए बी इज़ अ डायमीटर प्रोड्यूस टू पी, ए बी इज़ अ डायमीटर प्रोड्यूस टू पी, पी टी इज़ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एट पॉइंट सी। यहाँ सी पे एक टेंजेंट बना हुआ है और टी तक ये पी टी टेंजेंट है, इसको मिला दो तो ये 90 हो गया। देख लो बी पी टी ये 36 है, ये 36 है। अगर मैं इस एंगल को x लूँ तो ये एंगल भी ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल करके होता है एक थ्योरम। ठीक है, ये भी इसके इक्वल हो जाएगा, और ये एंगल कितना हो जाएगा भाई? 36 + x, इन दोनों का एक्सटीरियर ही तो है ये दोनों, ये सम होगा इन दोनों का। ठीक है, अब ये 90 है तो a और b का सम कितना हो जाएगा? 90, तो 36 + 2x कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। 2x कितना हो जाएगा भाई? 4, 40 50, 27 दूनी 54, x आ जाएगा 27, BCP पूछा है, x ही पूछा है तो 27 आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC C 90 डिग्री है, ACB C 90 डिग्री हो गया। P एंड Q आर पॉइंट ऑन AC, AC पे P है और BC पे Q है। ठीक है, AP रेशो PC, AP रेशो PC यानी ये 1 है और ये 2 है, ऐसी BQ 1 है और QC 2 है। बहुत ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, वरना तो गलती कर बैठोगे कहीं ना कहीं। तो ऐसे ही AQ स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर अपॉन पूछ रखा है। अगर ट्राइंगल AQC की बात करूँ, ये वाले, तो यहाँ से ये क्या निकल आएगा? ये 3 है और ये 2 है, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 9 9 4 13, रूट में 13 आ जाएगा। ऐसे इसकी बात करूँ BP की, ये भी 13 आ जाएगा, क्यों? क्योंकि ये 3 है और ये 2 है, तो ये भी रूट 13 आ जाएगा। इसकी वैल्यू निकालनी है, तो AQ स्क्वायर 13 प्लस BP स्क्वायर 13, और ये कितना आ जाएगा भाई? ये 3 और 3 3√2, 3 का स्क्वायर 9 9 दूनी 18, तो ऊपर क्या आ जाएगा भाई? 26/18 कितना होता है भाई? 13/9। यही आंसर आ गया हमारा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, टैकल करने का तरीका देखा आपने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन ट्राइंगल ABC A - B दे रखा B - C, व्हाट इज द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट एंगल। अगर मैं बात करूँ इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दूँ तो मेरे पास कहीं ना कहीं A - C आ जाएगा। ठीक है, क्यों? B से B निकल जाएगा और मैंने ऐड कर दिया, इसको ऐड कर दूंगा तो 8 3 11 कैरी 1, 3 4 और 1 5, यानी A की वैल्यू आ गई 51 + C। अब A की ही वैल्यू क्यों निकाली मैंने? क्योंकि मुझे पता है A + B + C इज इक्वल्स टू व्हाट? 180 डिग्री। A की वैल्यू क्या आ गई? 51 + C, 51 + C। B की वैल्यू यहाँ से देख लो, B की वैल्यू C में निकाल लो, 18 + C, और C तो है ही सिंपल C, इज इक्वल्स टू 180। 180 में से क्या क्या घटाना है? 51 और 18, 51 और 18 कितने होते हैं भाई? 8 और 1 9, 69, 69 घटा दो तो 70,
10 100 और 111 आ गया क्या, 3C, C 37 आ गया भाई, सीधा पता होगा 37 दिया 111 होता है सीधा, ठीक है 37, C 37 आ गया, तो A कितना आ गया भाई, 7 और 1 8, 5 और 3 8, 88 A आ गया, और B कितना था 18 और ऐड कर दो, 8 7 15, 18 ऐड करोगे तो 8 7 15, 3 4 5, 58 55, तो B 55 आ गया। अब पूछा क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट 88 और स्मॉलेस्ट 37, जोड़ दो, 8 7 15 का 5 कैरी 1, 8 4 12, ये आ गया 125 आंसर, ठीक है। चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, अ पर्सन डिवाइडेड अ सर्टेन सम बिटवीन 3 सन इतनी रेशो में, अगर वो इस रेशो में बांट देता, अगर वो इस रेशो में बांट देता तो जिसके पास लीस्ट शेयर आ रहा था ना उसको अब इतना ज़्यादा मिल जाता है। पहले इस रेशो में बांट, अगर इनका एलसीएम ले लूँ तो 60 आ गया, 60 यानी 20 दिया 60, 15 चौके 60 और 12 पंजे 60, ये आ गया। इन तीनों का सम कितना हो गया भाई 47, ठीक है। और यहाँ अगर मैं बात करूँ तो 3 4 और 5, 4 3 7 5 12, दोनों को शेयर को तो इक्वली करना है भाई, इसको 12 से कर दो, 12 दूनी 24, 12 15 जाए 180 और 12 12 जाए 144, ठीक है। इसको कर दो 47 से, 7 तिया 21 का 1 कैरी 2, 3 चौक 12 और 2 14, 7 तिया 21 2 3 चौक 12 और 2 14, इसको करोगे 47 से, 7 चौक 28, 2 4 चौक 16 और 2 18, ठीक है। और इसको कर दो 5 से, 5 7 35, 3 5 चौक 20 और 3 23, बात ये आ रही है सबसे कम शेयर इसको मिल रहा है। अब इसको कितना ज़्यादा मिल गया 99 ज़्यादा, 99 ज़्यादा की वैल्यू 1188, हमें निकालनी है 47 इंटू 12 की वैल्यू, तो 1188 अपॉन 99 इंटू क्या 12 इंटू 47, ठीक है। 11 निम 99, 11 एक कम 11, 0 11 8 88, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, 12 का स्क्वायर 144 इंटू 47, 12 12 जा, एक बार मैं करता हूँ डिजिटल सम, ठीक है, क्योंकि यूनिट डिजिट 2 की बराबर आ रही है, 8 और 8 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं डिजिटल सम देखूँ 3 3 भाई 12 12 इंटू 47 है, 12 इंटू 12 इंटू 47 है, तो इसका डिजिटल सम 3 हो गया, इसका 3 हो गया, 7 4 11 यानी 2 हो गया, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 यानी डिजिटल सम 9 हो गया, ठीक है। डिजिटल सम इसका 9 हो रहा है, नहीं हो रहा, ये कट गया, आंसर ये हो गया सीधा 6 6 12, 12 8 20 और 7 27, डिजिटल सम हो गया 9, 7 और 2 9, 27 का भाई डिजिटल सम 9 होता है। तो ठीक है, ऐसे कर लिया करो जब फंसो तो, ठीक है, पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, या तो डिजिटल सम से या यूनिट डिजिट से, कुछ तो स्कोप छोड़ेगा कहीं ना कहीं। 53 AB एक नंबर है डिविजिबल बाय दिस, इससे दिखे तो सीधा एलसीएम क्या होगा 7 या 21, 21 इंटू 11 231। अब तुमने ये सोचा होगा भाई सर एकदम से कैसे मल्टीप्लाई कर दिया, 21 इंटू 11, 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, इस नंबर को ऐसे ही लिख दो, 2 और 1 और बीच वाले इन दोनों को जोड़ दो, ये होता है भाई, ठीक है, इसलिए जल्दी कर दिया, ठीक है। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। एलसीएम 231 आ गया। अब एक नंबर है भाई 535 AB, अभी मैं देखो ये नंबर कहीं ना कहीं 535 00 से तो बड़ा ही होगा, या तो 00 होगा इससे बड़ा होगा। मैं देखता हूँ इसके 231 के टेबल में ये जाता है या इससे बड़ा कौन सा नंबर जाता है वो निकाल लेता हूँ। 2 पे 2 एक कम 2, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 3 4 3 7, ये कितना आ गया 4 और 2 6, 4 3 7 आ तो गया, और 5 में से 4 गया नहीं, ये 0 होएगा, ये तो हटा देता हूँ 0 तो, ठीक है। 73 5 3 8 2 2 3 6, सही माइनस कर रहा हूँ, 5 में से 2 गया 3, 13 में से 7 6 गया 7, ठीक है, हाँ यही आएगा भाई। अगर मैं बात करूँ 535, ठीक है, चलते हैं आगे, और ऊपर से उतार लिया एक 0, ठीक है। अब 3 पे देख लेते हैं, 3 एक कम 3, 3 दूनी 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, कितना आ गया भाई ये 37 आ गया, और फिर एक 0 तो उतर गया था, एक 0 और उतार लो, कितना 2 पे तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 पे यानी 231, 9 6 में से 3 गया 3 और 2 में से 139, इसमें 139 एक्स्ट्रा है अभी, और 231 बनाने के लिए इसे कितना जोड़ेंगे, एक और एक 2 और 92 है ना भाई, 92 और एक्स्ट्रा होता है इसके अंदर, डिवाइड हो जाता। 535 नंबर क्या आ गया मेरे पास 535, 00 में 92 जोड़ोगे तो ये आ गया मेरे पास नंबर, ये A हो गया ये B हो गया, जो पूछा वो निकाल दो। A का स्क्वायर 81 माइनस B का स्क्वायर 4 प्लस 9 दूनी 18, ठीक है। तो जोड़ोगे तो इसके अंदर 14 जोड़ दो तो 95 आ जाएगा मेरे पास, आंसर हो गया 95 भाई। 14 मतलब ये इन दोनों का गैप 14 का, ठीक है। समझ में आया मैंने क्या करा, इस क्वेश्चन को टैकल करने का है। एलसीएम लो,
एलसीएम में इस नंबर, ये नंबर कौन सा होगा, उसके बाद जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 00 लगा लो, तो उससे अगला नंबर जो भी जाएगा वो 231 के टेबल में आना चाहिए। वो नंबर मैंने निकाल लिया। अब ये कहोगे ये क्या कर दिया यहाँ पर ये करा कि इतना रिमाइंडर बच गया, यानी इसमें है ना या तो 139 माइनस कर दें वो नंबर जाएगा, या इसमें 139 एक्स्ट्रा है अभी, और अगर 231 टोटल एक्स्ट्रा होता तो वो अगला नंबर भी चला जाता। 231 एक्स्ट्रा करने के लिए 92 और जोड़ना पड़ेगा, वो जोड़ दिया वही नंबर जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी ईयर्स द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर इज एज अ परसेंट ऑफ द रेवेन्यू मोर देन 25%। मोर देन 25% होना चाहिए भाई प्रॉफिट। देखो अगर मैं बात करूं, देखो कैसे टैकल करोगे इस क्वेश्चन को। अगर मैं 14 की बात करूं, 20 बढ़ रहा है 150 पे, 20 बढ़ रहा है 150 पे, कहीं ना कहीं 25 पर नहीं होगा, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 40, 13 सही 13% के आसपास आएगा, तो ये तो हट गया, ये तो होगा नहीं। इसमें देखते हैं 60 बढ़ रहा है 210 पे, इंटू 100, 10 से 10, 3 7 21, 3 दूनी 6, 200/7 कहीं ना कहीं जाएगा, 200/7 यानी 7 दूनी 14, 6 7 8 56, 28% के आसपास जाएगा। ये ईयर तो है। इस ईयर को देख लो, 25 जा रहा है 200 पे, यानी 12.5%, ये भी नहीं है। ठीक है, ये देखो 40 जा रहा है 240 पे, 1/6 कितना होता है, 16 6 96, 66 2/3 होता है, यानी ये भी नहीं है। ठीक है, ये देख लो, ये कितना आ गया 570, 4 और 1 5, 55 220 पे इंटू 100, 10 लगा लो, इसका हटा दो। ठीक है, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, यानी ये तो एग्जैक्ट 25% आ रहा है। मोर देन 25% चाहिए तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, और ये देख लेते हैं, ये देखो 30 और 50, 85 बढ़ रहा है 255 पे, इंटू 100, 5 से 17 पे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 1700 को डिवाइड करोगे 21 से, 1700 को डिवाइड कर दो 21 से, 21 7 दूनी 14, ये तो ज़्यादा ही जाएगा, तो यानी ये भी होगा भाई। 7 2 पे भी देखोगे 21 दूनी 42, कितना जाएगा, 1700 डिवाइडेड बाई 21 भी करोगे ना तो ज़्यादा ही जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 21 8 के टेबल में जाओगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 161। ठीक है, तो ये अच्छा खासा 80% के आसपास आ जाएगा। वो छोड़ो, तो 2 निकल आए, एक तो 2015 और एक 2019, यानी 2 आंसर आ गया। ठीक है, एग्जैक्ट भी नहीं निकालना है इसमें, तो बस आसपास जाके पता लगाना चाहिए कि 25% से ज़्यादा आना चाहिए, बस एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी। अ पर्सन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 160 किलोमीटर इन 15 आवर्स। इफ़ ही कवर्स 4/5 ऑफ द डिस्टेंस इन 2/3 टाइम, व्हाट ही शुड बी द हिज स्पीड फॉर द रिमेनिंग डिस्टेंस। रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हो गया, 160 का 4/5 चल दिया, 1/5 हो गया, और टाइम कितना बच गया भाई, 15 का 2/3 यूज़ कर लिया, 1/3 बच गया। 3 पंजे 15, 5 से ये काट दो, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 32/5 कितना होगा, 5 6 30, 5 चौक 20। इतने स्पीड से चल देगा तो बाकी का बचा हुआ डिस्टेंस भी कवर कर लेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 20%, हाइट डिक्रीज कर दी 30% से, व्हाट द परसेंटेज एरिया डिक्रीज एंड इंक्रीज इन द वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होगा भाई, वॉल्यूम पहले कौन सिलेंडर का क्या होगा भाई, πr²h। अगर इसका रेडियस और हाइट में चेंज आ जाए तो रेडियस बदल जाएगी। अगर मैं छोटा रेडियस ले लूँ, h ले लूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे पता है कि वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, r का तो स्क्वायर और h सिंगल पावर h। ठीक है, इस पे डिपेंड करता है। अब देखो पहले रेडियस कितनी थी, 20% इंक्रीज हो गई, यानी 5 से 6 हो गई। ठीक है, और हाइट 30% डिक्रीज हो गई। हाइट कितनी हो गई भाई, 10 से 7 हो गई। अगर मैं r² करूँ 25 × 10 50, 250, और रेशो बनाऊँ 6 का स्क्वायर 36 × 7, 7 6 42 का 2, कैरी 4, 7 21 और 4 25, यानी 250 से 252 हो गई। तो 2 इंक्रीज होगी 250 पे, इंटू 100, तो 25 एकम 25, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, यानी 0.8 इंक्रीज हो गई भाई, 0.8 इंक्रीज हो गई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हेन 1062, 1134 एंड 1182 आर डिवाइडेड बाय द ग्रेटेस्ट नंबर x। ठीक है, द रिमाइंडर इन ईच केस y। अब ध्यान से सुनना, एक कोई नंबर है सबसे ग्रेटेस्ट नंबर, तो यानी ये कहीं ना कहीं HCF होगा। किसका HCF, अगर इन्हीं का ही HCF होता तो इन्हें पूरा डिवाइड कर देता, कोई रिमाइंडर ही ना छोड़ता। तो हमें इस केस में जो भी डिफरेंस होता है, जो भी नंबर लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं उनका, 1134 1182, इन अगर नंबरों का डिफरेंस निकालूंगा तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2 4 और 3 7, 72 ही आ गया। इसका डिफरेंस कितना हो गया भाई, 4 और 6 और 2 8,
7 में से 3 गया 4, ठीक है 48, और इसका और थर्ड वाले का डिफरेंस 62 घटा दो 182 में से, तो 120 बच गया। अब क्या लेते हैं, इसका और इन तीनों नंबर जो डिफरेंस होते हैं उसका HCF। अगर मैं मेरे को 12 दिख रहा है, 12 6 72, 12 चौक 48 और 12 10 जाए, अभी भी देखो 2 कॉमन आ रहा है, 12 दूनी 24, यानी HCF आ जाएगा 24। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 बच जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा, 5 बच जाएगा। अब कुछ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं आ सकता, तो 24 तो x की वैल्यू हो गई भाई, x आ गया 24। अब इन ईच केस y रिमाइंडर दे रहा है। अगर मैं किसी भी एक नंबर को उठा लेता हूँ 1062 x से डिवाइड करता हूँ 24 से, तो देखते हैं 24 पंजे 120, 24 चौक 96, कितना बच गया 10, 102, 24 चौक 96, फिर 6 बच गया, यानी ये आ गई y की वैल्यू। तो बताना क्या है, x माइनस वाई। 24 में से 6 गए 18, ये आ गया आंसर भाई, y की वैल्यू 6 आ गई और x की वैल्यू 24 आ गई। इस क्वेश्चन को ऐसे टैकल करते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पार्टनरशिप का क्वेश्चन अगला, x एंड y एंटर इन द पार्टनरशिप, इतनी रेशो में इनकी कैपिटल है। आफ्टर 5 मंथ x एडिड 50% ऑफ इस कैपिटल एंड y विड्रॉ 60%। तो मैं 3:5 में एक ऐसा नंबर लेके चलता हूँ इनकी रेशो में कि अगर मैं उसका 50% ऐड कराऊँ और इसका 60% कराऊँ तो मेरे पास निकल जाए। अगर मैं 30 रुपये ले लूँ, 30 का 30 5 महीने तक यूज़ करा, प्लस बचा हुआ 50% यानी 30 रुपये और लगा, इसमें 15 रुपये लगा दिया, 15 लगा दिया तो 45 हो गया, और वो 7 महीने यूज़ करा। तो x ने तो इतना रुपीज़ यूज़ करा, तो 50 इसने करा, 50 5 महीने, और इसने 60% विड्रॉ कर लिया। इसका 60% निकालोगे तो 30 रुपये, 30 रुपये विड्रॉ कर लिया, तो बचा कितना 20 रुपये। 20 रुपये इसने 7 महीने तक यूज़ करा, ठीक है। अब चलो 5 से तो ये काट ही दो, 5 5 9 जा 45, 5 5 चौक 20। अब जोड़ लो, 7 9 जा 63, 93 ये हो गया, ठीक है। ये भाई 63 हो गया, 30 जोड़ दिया 93 हो गया, ये 50 हो गया, और ये 7 चौक 28, 28 और 50 78, 3 से भी कट रहा है अभी भी। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, तो ये आएगा 6 और 1 7, 3 दूनी 5, 57, 57 नहीं 684 है, 6.84 है। अगर मैं 684 जा रहे 19 3 57, 114, हाँ जाएगा भाई 6। और किसकी वैल्यू निकालनी है, फाइंड द शेयर ऑफ x, 31 की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, 31 डिवाइड बाई 57 इंटू 6.84। अगर मैं 57 से डिवाइड करूँ, 57 एकम 57, कितना बच गया भाई, 68 में 57 गया 9 11, और ये बच गया 4, 114, 57 दूनी 114, 1.2 आ गया, 1.2 31, 12 एकम 12, 12 3 36 और 1 37, यानी 3.72 आ गया, ठीक है। आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 5500 रुपीज़ एट 15% पर एनम फॉर 2 ईयर्स, कंपाउंडेड 8 मंथली। कंपाउंडेड है 8 मंथली। अब 8 मंथली है, 2 साल तक देना है, यानी 3 बार देना है, 24 महीने होते हैं। 15% है क्या, सालाना, तो 8 महीने का निकाल लो, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 पंजे 15, यानी 10%। 10%। अब इस पर 5500 पे 10% लगा दो यार, 3 बार, तो 550, 550, 550, यहाँ कितना 55, 55, और इस पे लगाओगे, इस पे भी तो लगाओगे 55, फिर 5.5। तो कहीं ना कहीं तुम्हें दिख रहा है पॉइंट के बाद एक ही 5 वाला रुपया है, तो यही आंसर आएगा, और तो कुछ आ ही नहीं सकता। 0.5 एक ही जगह जोड़ोगे तो यही आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन है 35th क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, 36 से 70 पार्ट 2 में कराऊंगा, और अच्छे सॉल्यूशन है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स ए बी सी इज़ 2 मोर देन दैट ऑफ सी, सी से 2 ज़्यादा है, अगर मैं इनका सम निकालूँ ए बी सी का, तो कितना आ जाएगा भाई, c+2 का 3 गुना, c+2 का 3 गुना कितना आ जाएगा, 3c+6, ये आ जाएगा। ए बी का एवरेज कितना हो गया, ए बी का सम कितना आ जाएगा भाई, a प्लस बी का 2 8 16, 2 चौक 8 और 9 96। डी इज़ 10 लेस देन सी, अब डी सी पे डिपेंड करता है, तो सी की वैल्यू निकाल लेता हूँ। a प्लस बी कितना है 96, 96 में से 6 गया 90, 90 इज इक्वल्स टू 3c, सी आ गया 30, तो डी कितना आ गया भाई, 10 कम है, डी आ गया, हाँ सॉरी भाई ये सी है ना, इधर भी जाएगा तो ये 2c हो जाएगा, तो सी आ जाएगा 45 ना कि 30, 45। डी इज़ 10 लेस, तो यानी 35 आ जाएगा। कह रहा है एवरेज ऑफ सी एंड डी, एवरेज ऑफ सी एंड डी 40 आ जाएगा। जोड़ लो भाई, 40 और 35, 80/2 40,
ठीक है, आंसर ये समझ में आ रहा है, तरीके समझ में आ रहे हैं, टेक्निक सही लग रही है, बिल्कुल प्रैक्टिकल टेक्निक है, इसी तरीके से एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करता था, इसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तरीके सिंपल रखो, ऑथेंटिक रखो और कैलकुलेशन फास्ट करो, टेबल्स याद करो, बस यही है कैलकुलेशन, और कुछ नहीं है। पेपर में कुछ अफलातून तरीके नहीं लगते, प्रैक्टिकल चीज़ें लगती हैं, उन्हीं तरीके से करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर मेंस एग्ज़ाम। मेरे से जुड़ने के लिए टेलीग्राम पे मेरा चैनल फॉलो कर सकते हैं, लिंक बायो में डाल दूंगा, नाम है एग्ज़ाम प्रिपरेशन। भाई चीज़ कंटेंट पसंद आ रहा हो तो फॉलो ज़रूर करना। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।